हेलो बच्चों, ये हमारे क्लास 10th का मैथ का बैच है। इसका नाम क्या है? उत्थान बैच। क्या है? उत्थान बैच। और ये हमारे सेशन 2024-25 के लिए है। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम जो चैप्टर करने वाले हैं वो है चैप्टर हमारा 2। क्या है? चैप्टर हमारा है 2। चैप्टर 2 है और इसका नाम है बहुपद। ठीक है। यहाँ से हमारा बोर्ड परीक्षा में 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है। या तो ये 1 नंबर का आता है या ये 2 नंबर का आता है। ठीक। और कभी कभी ये 4 नंबर में भी आ जाता है। ठीक है। तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ें क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या है? ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम देखते हैं कि ओवरव्यू क्या 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 हमें क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें चर के बारे में जानना है, अचर के बारे में जानना है, बीजीय व्यंजक के बारे में जानना है और बहुपद के बारे में जानना है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जिनके बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बहुपद क्या होता है। तो देखो, बहुपद जो है हमारा वो 2 भागों से मिलकर बना होता है। ठीक है। एक होता है चर और एक होता है अचर। ठीक है। अब चर क्या होता है और अचर क्या होता है, ठीक है, इस बात को जानेंगे। देखो, चर क्या होते हैं, जैसे एक्स, वाई, जेड, यानी कि जितने भी लेटर होते हैं वो हमारे चर होते हैं। जैसे नंबर 1, 2, 3, 4, √3, ये सारे के सारे क्या होते हैं? ये हमारे अचर होते हैं। ठीक है। उसके बाद में हमारा आता है बीजीय व्यंजक। ठीक है। जो हमारा बीजीय व्यंजक है ये क्या होता है? देखो, बीजीय व्यंजक होता है कि कुछ निश्चित चर, क्या, कुछ निश्चित चर और अचर राशियों के योग, या तो जिनका योग हो या उसका अंतर हो या उसका गुणज हो या उसका भाग हो, आदि के संयोग से, क्या, आदि के संयोग को बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम कि मैंने लिखा 2x² प्लस का 4x। ठीक। दूसरा लिखा मैंने √3x प्लस का 7y। और तीसरा लिखा मैंने 3x। तो ये जितने भी हमारे हैं ये सारे के सारे क्या है? बीजीय व्यंजक। ठीक है। उसके बाद में आता है हमारा बहुपद। क्या आता है? बहुपद। देखो, बहुपद क्या है, हम बहुपद कैसे पहचानेंगे कोई जो हमारी इक्वेशन दे रखी है वो बहुपद है या नहीं है? तो देखो, ऐसे बीजीय व्यंजक, मतलब ऐसे बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं जिनमें क्या हो, इन 3 को फॉलो करना चाहिए। जैसे पहला, चर राशि का घातांक एक धनात्मक होना चाहिए, मतलब किसी का जो घात है उसकी वो कैसी होनी चाहिए? धनात्मक। पदों की संख्या निश्चित हो, जो उसके पद हो उसकी संख्या भी निश्चित हो। हर एक पद में चर राशि का गुणज एक वास्तविक संख्या, और जितने भी गुणज हो उसके राशि के वो क्या हो? वास्तविक हो। तो देखो, जैसे कि हम लिखते हैं एग्जाम्पल, मैं एक लिख देता हूँ 2x² प्लस का 5x माइनस का 3। मैंने एक व्यंजक लिखा। अब मुझे पता करना है कि ये बहुपद है या नहीं है। तो देखो, सबसे पहले हम पहले वाले को देखेंगे। चर राशि का घातांक एक धनात्मक। देखो, इसकी घात क्या है? प्लस में है। ठीक है। इसकी भी देखो 1 प्लस में है। तो पहले वाले को कंप्लीट कर दिया। पदों की संख्या निश्चित होनी चाहिए। देखो, पदों की संख्या निश्चित है। ठीक। ये हमारा, और जो हमारा देखा, हर एक पद में चर राशि का गुणज एक वास्तविक संख्या। देखो, इसका कितना है? 2, इसका कितना है? 5, इसका कितना है? -3। तो ये सारे क्या है? ये वास्तविक संख्या है। ठीक। जिससे हमें क्या पता चलता है? ये एक क्या है? बहुपद। क्या है ये? बहुपद है। लेकिन अगर इसी की जगह में एक और देखूं कि मैं लिख दूं 3/2x² प्लस का 5x माइनस का 3। ठीक। तो देखो, ये क्या है? ये भाग में आ गया, और ध्यान रखना ये कभी भाग में नहीं आता, तो ये बहुपद नहीं है। ठीक। तो समझ में आइए कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, बहुपद के प्रकार। अब बहुपद के कितने प्रकार होते हैं ये हमें देखना है। तो बहुपद का हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन सा? एक पदीय, द्विपदीय और त्रिपदीय। तो देखो, एक पदीय क्या होते हैं? जैसे x² x 7x माइनस 2y, मतलब जिसमें एक पद हो ओनली उसे हम बोलते हैं एक पदीय। जैसे 2 पद हो, x² प्लस का x, 3x² माइनस का x, तो ये हो गए द्विपदीय हो गए। और त्रिपदीय जिसमें 3 पद हो, मान लो x³ प्लस का x 7। देखो, इसमें 1 2 3 पद है, इसमें 1 2 पद है, और इसमें एक पद एक पद एक पद एक पद। ठीक है। जो एक पदीय हैं उनमें एक पद होगा,
द्विपदीय हैं उनमें 2 पद, त्रिपदीय हैं उनमें 3 पद होते हैं। अब आते हैं बहुपद के शून्यक। क्या है? बहुपद के शून्यक। अब देखो बहुपद के शून्यक निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? तो देखो हम क्या करते हैं, माना मेरे पास एक वो दे रखा है, मैंने एक क्वेश्चन लिया 7x प्लस का 3। अब शून्यंक क्या होते हैं? जो x है ये, इससे अगर इस x की जो मैं वैल्यू रखूं वो वैल्यू अगर लगाऊं तो सब जीरो हो जाए तो वो क्या होगा? इस बहुपद का शून्यंक होगा। तो हम कैसे करेंगे? तो हम देखो इसे निकालने के लिए करते हैं, इसको पूरे को जीरो के बराबर लगते हैं, मतलब 7x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। यानी कि हम क्या करेंगे, 7x को ऐसे लिखा, ये 3 पहुंच गया इधर, फिर x को ऐसे लिखा, ये 3 अपॉन क्या पहुंच गया, 7 पहुंच गया, और ये माइनस का है क्योंकि इधर प्लस का तो इधर आएगा माइनस का। अगर इस वैल्यू को देखो हम इसमें पुट करें तो हमारे पास जीरो आएगा। देखो मैं करके दिखाता हूँ आपको, 7 इंटू माइनस का 3 अपॉन 7 प्लस का 3। ठीक, अब देखो इस 7 से ये 7 कट गया, इस 3 से ये 3 कट गया, यानी हमारे पास क्या आ गया, जीरो। ठीक, तो ऐसे हम क्या निकालते हैं, शून्यंक निकालते हैं। आइए आगे चलते हैं। अब क्या है, बहुपद की घात। तो देखो बहुपद की घात क्या होती है? मानो कोई चर है, क्या है, चर x। ठीक है, अब जो चर है x है, इसकी उच्चतम पावर बहुपद में कितनी होनी चाहिए? ठीक है, तो देखो अगर ये एक पद भी हो सकता है, जैसे मैं लिखूं 4x प्लस का 2, तो ये क्या होगा, चर की घात कितनी है, 1। मैं लिखूं 2y स्क्वायर माइनस का y प्लस का 4, तो देखो इसमें सबसे ज़्यादा घात कितनी है, 2, तो यानी चर की पावर कितनी हो गई, 2। और ऐसे लिखूँ मैं 5x की क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का x माइनस का अंडर रूट 2। देखो इसमें सबसे ज़्यादा पावर कौन सी है, 3। यहाँ पे चर की पावर क्या हो गई, ठीक है। अगला आया रेखीय बहुपद। अब देखो रेखीय बहुपद क्या होता है, जिनकी घात 1 होती है। क्या? जिनकी घात 1 हो, ठीक है, वो क्या होता है, रेखीय बहुपद होता है। जैसे 2x माइनस का 3। ठीक है, अब दो एक्स की घात कितनी है, 1 है, इसलिए क्या है, रेखीय है। जैसे एक को लिख सकते हैं हम अंडर रूट 3x प्लस का 5, या हम लिख सकते हैं 5 प्लस का अंडर रूट। देखो इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, तो यानी कि ये सब क्या है, रेखीय बहुपद है। अगला आता है द्विघात बहुपद। क्या आता है, द्विघात बहुपद। अब देखो इसमें क्या होता है, बे बहुपद जिसमें चर की घात कितनी हो, तो यानी हम लिखते हैं बे बहुपद जिनमें चर की जिनमें चर की घात 2 हो। ठीक है, वो क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहलाते हैं। जैसे 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 2 अपॉन 5, तो ये क्या हो गया, द्विघात बहुपद। अगला आता है त्रिघात बहुपद। अब त्रिघात बहुपद क्या होते हैं, वे बहुपद जिनमें ये घात कितनी हो, 3 हो। जैसे 2x, ठीक है, क्यूब प्लस 4x, ठीक है, स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। देखो इसमें क्या है, 3 घातें हैं वाले की, जी हमारी क्या हो गई, त्रिघात बहुपद हो गई। ठीक है, समझ में आया होगा त्रिघात बहुपद क्या होती है। अच्छा, इनके जो कुछ व्यापक रूप होते हैं, तो होते हैं व्यापक रूप, व्यापक। तो देखो व्यापक त्रिघात का व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स की क्यूब प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस का डी, ये हमारा त्रिघात का होता है। अगर हम द्विघात का निकालें, द्विघात का व्यापक रूप, व्यापक रूप, तो इसका क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। ठीक है, और अगर ऐसे ही हम किसका निकालें, रेखिक वाले का,
व्यापक रूप, देखो इसका व्यापक रूप क्या आता है, ए एक्स प्लस का बी। ठीक, तो तीनों के व्यापक रूप देख लिए। अब उसके बाद में चलते हैं हम एक एग्जाम्पल की तरफ। ठीक है, तो वो एग्जाम्पल क्या है, देखो हमारे पास लिखा हुआ है, नीचे दी गई आकृति 2.9 में ग्राफों को देखकर प्रति एक आकृति y बराबर px, जहां px एक बहुपद है का ग्राफ है, ग्राफों से प्रति एक के लिए px के शून्यांक की संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें हमें शून्यांक की संख्या ज्ञात करनी है। तो इसकी शून्यांक की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या होता है, जब भी हमसे क्या पूछे px, क्या पूछ px, अब इसने px पूछा है, यानी कि हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास ये होता है, ये x होते हैं अक्ष और ये y अक्ष होते हैं। जब भी हमारे पास px पता है, मतलब जितनी बार इस पर कोई चीज काटेगी, जैसे इस पॉइंट पर काटा, इस पॉइंट पर काटा और इस पॉइंट पर, तो इसने और एक इस पॉइंट पर, 4 पॉइंट पर काटा, तो इसके शून्यांक 4 हो गए। ठीक है, हमें इसी बात का ध्यान रखना है कि कौन से ने कितनी बार काटा, और उसी के हिसाब से हम बता देंगे शून्यांक कितने। अगर देखो px दे रखा है तो हम x पे देखेंगे, और py दे रखा है तो हम y पे देखेंगे। यहाँ पर देखो पहले वाले में कितनी बार काटा है, यानी कि हमारे पास पहले वाले में सिर्फ एक बिंदु है, यानी कि इसका शून्यांक 1 है। इस वाले में कितने हैं, 2 बिंदु है, यानी इसके शून्यांक कितने हैं, 2 हैं। इसमें देखो 1 2 3, तो इसके शून्यांक 3 है। इसमें देखो 1 है तो इसका शून्यांक 1, इसमें देखो 1 है, इसका शून्यांक 1, और इसमें देखो 1 2 3 4, तो इसके शून्यांक कितने हो गए, 4। ठीक है, ये आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा। चलो बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की ओर। एक्सरसाइज हमारी 2.1 क्या है, 2.1। अब 2.1 में हम एक्सरसाइज में क्या करेंगे, देखेंगे पहला क्वेश्चन इसका, ठीक है, किसी बहुपद px के लिए y(x) का ग्राफ है। देखो y(x) का ग्राफ है, आकृति 2.10 में दिए गए हैं, प्रत्येक में स्थिति px के शून्यांक की संख्या। इसमें शून्य, देखो पहले वाले में देखो क्या कोई x अक्ष पे काट रहा है, नहीं काट रहा, तो इसके शून्यांक कितने हैं, 0। इसमें देखो कितनी बार काटा, 1 बार काटा, यानी कि इसका शून्यांक 1 है। इसमें कितनी बार काटा, 1 2 3, तो इसके शून्यांक कितने हो गए, 3 हो गए। इसमें कितनी बार काटा है, 1 2, तो इसके शून्यांक 2 हो गए। इसमें देखो 1 2 3 4, तो इसके शून्यांक हो गए हमारे पास 4, और इसमें देखो 1 2 3, तो इसके शून्यांक कितने हो गए, 3। तो आशा करता हूँ कि आपके सामने में आया होगा और अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो ये प्रश्नावली में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, 2.1 में हमारा एक ही क्वेश्चन है, और ये प्रश्नावली हमारी यहीं पर होती है समाप्त। अब हम इसके मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम देखेंगे 2.2 को। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।